CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कल बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बजट का सत्र है और उसमें व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं इसी को लेकर के हम बात करेंगे। और सामने हैं संजीव चड्ढा जी जो व्यापार मंडल के प्रधान है, चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान हैं। चड्ढा साहब, क्या उम्मीद रखते हैं? नमस्कार मधुकर जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमेशा चंडीगढ़ के जो से ज्वलन मुद्दे हैं, ख़ास तौर पे व्यापारियों के मुद्दे हैं, वो आप हमेशा उठाते रहे और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता रहा। दूसरी बात, व्यापारियों को इस बार बजट आ रहा है, बहुत उम्मीदें हैं। पिछली बार भी जो बजट आया था उसमें हमें टैक्स में काफ़ी रिबेट मिला था। तो मेरा मानना है कि भी एक तो सबसे पहले हम टैक्स की अगर बात करें, सामने देखते हैं टैक्स में हमें जैसे 12 लाख तक सरकार ने एक बना दी है सीमा की, 12 लाख तक जो है उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ज़ीरो टैक्स है। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि भाई अगर 12 के 13 लाख हो जाता है, वो 3 लाख से शुरू हो जाता है दोबारा। तो मेरा मानना है कि सरकार से हमें ये ऐसी उम्मीद है कि भाई 12 लाख तक वो बिल्कुल फ्री कर दिया जाए और उसके बाद जितना शुरू होगा उसके ऊपर टैक्स जो सी स्लैब है वो एक जो सी बनी हुई है उसको मिलनी चाहिए। ये व्यापारियों के लिए बात कर रहे हैं या जो आम लोग जो 12 लाख तक कमाते हैं या 12 लाख का इनकम है उनका, उस पर कह रहे हैं या व्यापारियों के लिए अलग से कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये तो सबके लिए होना चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर ये सबके लिए होगा तो उतना आदमी खुशहाल होगा, उतना जिससे में उसके पास पैसा बचेगा वो अपना शॉपिंग करेगा। सवाल तो हमें देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का ही है ना। यानी आप ये चाहते हैं कि 12 लाख का जो टैक्स है उसको अगर हम फ्री करते हैं तो खरीदारी बढ़ेगी और व्यापारियों का व्यापार चलेगा। ये हाँ, व्यापार भी चलेगा, खरीदारी बढ़ेगी जी। और दूसरा मेरा मानना है कि भाई हमारा जो छोटा व्यापारी है, जो मिडिल क्लास व्यापारी है जी, वो सारी उम्र टैक्स देता है और अपने आप को हमेशा अनसिक्योर फील करता है। वो जी, उसके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता, पूरी ज़िंदगी टैक्स देता है। हमारा मानना है कि भी बड़ी देर से हम इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, जो सरकार तक हमने चिट्ठी भी पहुंचाई है कि भी जो व्यापारी अपना काम करता है उसकी एक आयु के बाद जैसे वो टैक्स जमा करवाता है उसको टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। उसमें उसको कुछ ना कुछ एक एज के बाद उसको कोई पेंशन प्लान मिलना चाहिए। सरकार अगर कोई ऐसा प्लान देती है जिससे में व्यापारियों को उससे एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी। और मेरा दूसरा मानना है कि जिस समय ऐसा कुछ होता है तो व्यापारी टैक्स भी ज़्यादा जमा करवाएगा, क्योंकि उसको पता कि मेरा फ्यूचर आगे मेरे को जितने में 65 साल 60 साल 65 साल के बाद मेरे को इसमें रिबेट मिलेगा, मेरे को पेंशन मिलेगी, मेरी सोशल सिक्योरिटी होगी। अगर ऐसा होगा तो दोनों तरफ फायदा है, सरकार को भी इसको बेनिफिट मिलेगा, हमें भी बेनिफिट मिलेगा। इसमें तो कराएं, जैसे बजट सत्र है कल, इसके पहले भी व्यापारियों से आपको ध्यान होगा कि संपर्क करके उनसे क्या उम्मीदें हैं, कुछ एडवाइस वगैरह लिया गया था। आप लोग भी शायद गए थे एक पिछले दिनों इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ में कोई वो जगह है। हाँ जी, उधर हम गए थे। पैसे भी मैं बताऊँ आपको, हमारा एक नेशनल ट्रेडर बोर्ड बना हुआ है, हमने वहाँ पे भी ये डिमांड्स लिख के दी हैं। उसमें हमारी एक सबसे बड़ी और ऐसी डिमांड्स हैं कि जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। और देखिए उधर से तो कोशिशें हो रही हैं, नीचे जो सा पेपर वर्क है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। छोटे और मझले व्यापारियों के लिए वो उनके पास इतना इंफ्रा नहीं होता जी। उनको तो एक मुश्किल, पहली बात तो मेरा मानना है कि भाई अगर सरकार ट्रेड फ्री कर दे, एक ही जगह पे टैक्स लगे और उसके बाद टैक्स लगने के बाद आगे आदमी ट्रेड फ्री काम कर सके। अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो उसमें सरकार भी जोर लगा रही होगी, उसमें एक तो टैक्स बढ़ेगा, बहुत टैक्स बढ़ेगा और व्यापारियों को जितना ये ताम झाम है उससे निजात मिलेगी, पेपर वर्क से निजात मिलेगी और व्यापारी खुशी। और मेरा मानना है कि जिस देश का व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है, जिस देश का व्यापारी खुशहाल है, वो सरकारें भी ज़्यादा कमाई भी करती हैं। हमारा तो बेसिकली काम टैक्स कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करके हम आगे जमा करवाते हैं।
तो उसमें व्यापारियों को भी बेनिफिट होगा, सरकार को भी इसका बहुत बेनिफिट होगा। नहीं, आपने जैसे कहा कि जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं उनको कागजी प्रक्रिया में उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह की छूट आप चाहते हैं, क्योंकि जो कागजी प्रक्रिया है यानी कि जो एक नियम कायदा है जीएसटी और क्या क्या टैक्स है उसको लेकर के तो करना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या कुछ सॉल्यूशन आपको लगता है कि है यहाँ? नहीं, उसमें बड़े सोल्यूशन है। सरकार के पास ऐसी बड़ी डिमांड्स गई हुई हैं कि पेपर वर्क, छोटा जो व्यापारी है, जब मिडिल क्लास व्यापारी है, उसके बाद जो सी रिटर्न भरनी है हर 1 महीने के बाद भरनी है, उसको सीए करना पड़ता है, उसको और कागज डॉक्यूमेंटली इतना काम करना पड़ता है। अगर ट्रेड फ्री हो जाए बिजनेस तो वो चीज़ों की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और सरकार जितना भी सरकार की पॉलिसी बन रही है कि पेपर लेस वर्क होना चाहिए, उसमें उतना सरल प्रक्रिया, जैसे आप जीएसटी में भी ले लो, जीएसटी में हमारी पहले डिमांड थी कि जीएसटी की स्लैब 1 या 2 हो जाए, तो सरकार ने वो 2 स्लैब की है। उसमें थोड़ी सी अभी क्या है कि भी उसमें जितनी जटिलता है ना, जैसे में वो जटिलता देखिए, जो बिजनेसमैन है ना वो काम कर सकता है, उसको जो डॉक्यूमेंट्स करने हैं ना इकट्ठे, एक हमें जो लाइसेंसों की हमारे प्रक्रिया है उसके ऊपर नकेल लगनी चाहिए। लाइसेंस बड़े जो से है, एक बार लाइसेंस बन गया किसी भी चीज़ का, पीछे हमने एक डिमांड रखी थी सरकार से कि FSSAI का लाइसेंस बनता है, वो 1 साल के लिए बनता है या 5 साल के लिए बनता है। तो देखिए, जिस समय हमने जो चंडीगढ़ में, पीछे आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में हम लोगों की एक डिमांड, बड़ी पुरानी डिमांड थी शॉप एक्ट को लेके, वो सरकार ने पूरी की है। तो ऐसे ही एक बार जो लाइसेंस बन गया एक बार, तो जितने कारोबार चल रहा है उसको वही लाइसेंस पे काम करना चाहिए। उसको बार बार लाइसेंस दोबारा हर साल लेना, कभी वो भूल जाता है, वो कभी इस चक्करों में निकल जाएगा तो निजात मिल जाएगी। ऐसे और बड़े लाइसेंस है, व्यापारियों के ऊपर इतने लाइसेंस, इतना कुछ करना पड़ता है जिसमें वो ये उलझ के रह जाता है। वो अब एक बताइए कि इतनी डिमांड तो आपकी है और कुछ मांगे, स्थानीय प्रशासन से आप जब व्यापार मंडल के प्रधान बने उसके बाद से क्या क्या काम ले पाए, क्योंकि इस प्रशासन से काम लेना बहुत आसान काम नहीं है, आपको कहाँ तक कॉपरेशन मिल पाया? नहीं, देखिए, चंडीगढ़ में ये प्रशासन की दिक्कत तो रही है शुरू से, पर मेरा मानना है कि जिस समय ये मैं प्रधान बना हूँ तो गवर्नर साहब आए हैं। गवर्नर साहब बहुत ज़्यादा, गुलाब चंद कटारिया जी आए, कटारिया जी जिस समय के आए हैं, हमारे चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, वो बिजनेस फ्रेंडली हैं। वो हर चीज़ को, आपने पीछे देखा होगा कि 11 दिसंबर को हमारी एक मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने हमारी 1 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हुई है। तो उसमें हमने 5-7 पॉइंट दिए थे, और बिल्डिंग बायलॉज को लेके हमने कुछ हमारी डिमांड्स थी, या कुछ और जितने लाइसेंसिंग को लेके हमारी डिमांड थी, एक वैट की प्रक्रिया हमारे पुराने किसी चल रहे हैं उसको लेके डिमांड थी। उन्होंने एक कमेटी बना दी है, और मेरे को बड़ी उम्मीद है कि भी ये इसमें कहीं ना कहीं हम बिल्डिंग बायलॉज के मुद्दों को लेके, या और जितने हमारे व्यापारियों के मुद्दे हैं उनको लेके हम जितने वो पॉजिटिव चल रहे हैं, तो मेरे को मानना है कि भी, और इस समय जितने भी प्रशासक, जितने भी ऑफिसर्स भी हैं, वो भी इस समय बिजनेस फ्रेंडली हैं। तो मेरा मानना है कि हमें सफलता मिलनी भी चाहिए। और देखिए, जिस समय ये सफलता मिलती है, अपने पुराने कानून बने हुए हैं पुराने समय के, अब चंडीगढ़, और देखिए आजकल तो जितना भी है ई कॉमर्स आ गया है, बिजनेस के स्टाइल चेंज हो गए हैं। हमने गवर्नर साहब को भी ये चीज़ बताई थी कि देखिए, वो ई कॉमर्स आ गया है, ऊपर वाली फ्लोर पे काम करना है, हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं, फिर काम नहीं हो पाता, साल फाइलें लटकी रहती हैं। तो इसमें जो सी हमने बिजनेस के लिए ये प्रॉपर्टी ली थी, हमें बिजनेस करने के लिए इसमें पूरी खुल छूट मिलनी चाहिए। और देखिए, आजकल एक छोटे कैबिन में भी आप जो नए बिजनेस आ गए हैं, हमारी अगली जनरेशन आई है, वो इस समय एक रूम में बैठ के भी वर्ड वाइज खुल गया सारा। बिल्कुल, आप तो रूम की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि एक मोबाइल पे ही सारा काम चला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल चला रहे हैं, पर देखिए कोई ना कोई एड्रेस तो चाहिए ना। वो अब एड्रेस चाहिए, इसलिए एड्रेस के लिए वो रूम तलाशते हैं, वैसे सारा काम आजकल मोबाइल पे। हाँ, मोबाइल पे बहुत काम होने लगा, तो इसमें कोई दो राय बात यानी कि एक अगर लैपटॉप या कंप्यूटर रखने की जगह हो जाए तो भी उसमें ऑफिस चल सकता है। ऑफिस चल सकता है, और बहुत अच्छा। देखिए, जो आजकल के नई जनरेशन आई है, वो करोड़ों रुपए का व्यापार बड़े ढंग से कर रही है। और आपने बड़ा याद करवा दिया हमें। एक हमारा और मेरा कहना सरकार से,
सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भी एक हमारा MSME जो कानून बना हुआ है उद्योगों के लिए, वो सेम चीज़, काफ़ी चीज़ें हमें उसमें छूट मिली हुई है, तो वो सेम जितनी भी छूटें हैं उसमें वो व्यापारियों को भी मिलनी चाहिए। उस समय जो सी हमारी अगली जनरेशन आ रही है, हम लोगों ने तो जैसे काम करना था कर लिया, जो नई जनरेशन आ रही है उसको ये चीज़ों की ज़रूरत है। वो इस समय आज में बिजनेस में आने में घबरा रहे हैं, चाहे उन्होंने लोन लेना है, कुछ लेना है, तो उसमें उसको क्या होगा कि बड़ी आसानी मिलेगी। MSME को इसमें भी सेम अटैच करना चाहिए। तो अभी आपने सुना जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान हैं, और कल बजट है, आज इनसे हमारी बात हो रही है, क्या सुविधाएं केंद्र सरकार से व्यापारियों को मिल सकती है और क्या क्या इन्हें उम्मीद है, इसी को लेकर के बात हुई। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन से भी अब सहयोग मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सभी लोग नहीं कह पाते और ना ही प्रशासन से उम्मीद के हिसाब से लोगों को मदद मिल पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद चड्ढा साहब बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी, आप ऐसे ही हमारी आवाज़ उठाते रहो और प्रशासक तक हमारी आवाज़ पहुंचाते रहो, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो समय समय पे आप ये हमारे मुद्दे उठाते हो और ये बहुत अच्छी बात है, और आपके मुद्दे हमेशा हमने देखा कि आगे तक जाते भी हैं और उसका सुझाव भी बढ़िया मिल जाता है, समाधान भी मिलता है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।